क्या देखने वाले हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स इन जावा। ओके, सो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स मींस व्हाट। अब कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को क्या कहते हैं? सो व्हाट इज द कमांड लाइन आर्गुमेंट? सो कमांड लाइन आर्गुमेंट मींस द वे टू पास द पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स टू द मेन फंक्शन व्हाइल द ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब जब हमें यूजर से क्या लेना पड़ता है, इनपुट लेना पड़ता है, तो हम क्या यूज करते हैं? सो स्कैनर क्लास यूज करते हैं। ओके, स्कैनर क्लास या फिर बफर रीडर क्लास यूज करते हैं। लेकिन जब हमको स्कैनर क्लास और बफर रीडर क्लास जब हम यूज करते हैं, तभी हम यूजर से क्या लिख सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। लेकिन आज हम क्या देखने वाले, विदाउट दिस क्लास हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। वो कैसे? सो कमांड लाइन आर्गुमेंट से। ओके, अब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे। सो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अब कमांड लाइन पर ही जब अब मार्केट में बहुत सारे आईडी है, बहुत सारे। अब कौन से इक्लिप्स आईडी, उसके बाद नेटबीन्स है, उसके बाद बहुत सारे आईडी है, जिसकी वजह से हम कमांड लाइन का यूज नहीं करते। लेकिन जो भी हमारा जावा डेवलपर होगा, जो भी हमारा जावा बिगनर होगा, वो शुरुआत कहां से तो करता है दोस्तों? वो शुरुआत कहां से करता है? सो कमांड लाइन से या फिर कमांड प्रॉम्प्ट से। कहां से? कमांड प्रॉम्प्ट से। हम क्या करते हैं, नोटपैड पर अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं, उसको किसी फोल्डर में सेव करते हैं, और उसका पाथ हमारा कहां पर आता है? जावा या फिर जेडीके से हम उसकी लिंकिंग करते हैं। कौन सा है हमारा प्रोग्राम? सपोज हमारा प्रोग्राम फोल्डर होगा, उसकी लिंकिंग हम कहां पर करते हैं? जेडीके के साथ। ओके, जो भी हमारा जेडीके सपोज 1.8 1.7 ये जो हमारा जेडीके होगा, इसके साथ हम क्या करते हैं? इसकी लिंकिंग करते हैं, और तब जाकर हम क्या करते हैं? सबसे पहले जावासी प्रोग्राम नेम डॉट जावा, इससे क्या होगा? हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद हम उसको रन करेंगे। प्रोग्राम यह हमारा क्या है? जावा का प्रोग्राम सिंपल तरीके से या फिर बिगिनर लेवल पर उसको रन करने का यह हमारा क्या है? तरीका है। ओके, लेकिन उसके बाद हमको यूजर से अगर इनपुट लेना हो, तब हम स्कैनर क्लास से क्या करेंगे? एंटर नेम या फिर एंटर वैल्यू। अब तब जाकर स्कैनर क्लास की मदद से, स्कैनर क्लास की हेल्प से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट के साथ कि विदाउट स्कैनर क्लास और विदाउट बफर रीडर क्लास, इन इनपुट क्लास के बगैर भी हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो ये कैसे ले सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा। तो मैं एक प्रोग्राम तैयार करता हूं। सो हमारे जावा का जो प्रोग्राम है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्तों? सबसे पहले होता है हमारा क्लास। मैं क्लास देता हूं सपोज demo1। ओके, उसका ओपन करली ब्रैकेट और हमारी मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। अब आपको कभी डाउट आया है कि ये args क्या है? सो args ये क्या है? एरे है, और इसको ही आर्गुमेंट कहते हैं। अब हम कोई भी इनपुट क्लास नहीं लेंगे, कोई भी स्कैनर क्लास नहीं लेंगे, कोई भी बफर रीडर क्लास नहीं लेंगे। हम यूजर से जो भी इनपुट लेंगे वो इस एरे की मदद से लेंगे। ओके, अब इसके बाद ये हो गया हमारी मेन फंक्शन या फिर मेन मेथड ओपन। अब हमें क्या करना है? यूजर से दो नंबर लेने हैं। क्या लेने हैं? यूजर से हमें दो नंबर लेने हैं, और उसके बाद उनकी सम तीसरे वेरिएबल में स्टोर करनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये देखिए, इंट ए, इंट बी और इंट सम। ये मैंने तीन वेरिएबल ले ली। अब इसके बाद ए इज इक्वल टू
इंटीजर डॉट पार्स इंट। अब ये इंटीजर डॉट पार्स इंट क्यों करना है हमें, क्योंकि स्ट्रिंग का कन्वर्जन हमको क्या पर करना है, इंटीजर में करना है, इसलिए हमने क्या किया, इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड का यूज किया। अब ये जो हमारी args, ये जो आर्गुमेंट का एरे है, ये इसका डेटा टाइप कौन सा है, रिटर्न टाइप कौन सा है, स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग का कन्वर्जन और स्ट्रिंग का कन्वर्ट हमें किस में करना है, सो इंटीजर में करना है। सो इसलिए मैंने ये लिया। ओके, तो यहाँ पर आ गया क्या आएगा इसमें, इसके अंदर हमारा आर्गुमेंट, सो ये हमारा args, इसमें आएगा 0। ओके, इसका मतलब यूजर जो भी नंबर ऐड करेगा वो नंबर कहां पर जाएगा, इसके 0 इंडेक्स पर जाएगा। ओके, या इस 0 इंडेक्स पर स्टोर होगा। अब इसके बाद b इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, फिर से हमारा एरे। अब जो दूसरा नंबर होगा हमारा, जो सेकंड नंबर होगा, वो कहां पर आएगा दोस्तों, हमारी 1 पोजीशन पर आएगा। ये देखिए यहां पर आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस डायरेक्टली हम a प्लस बी ये भी दे सकते हैं, और इसके अंदर भी हम स्टोर कर सकते हैं a प्लस बी। ये हो गया हमारा मेन का क्लोज, और ये हो गया हमारा क्लास का क्लोज। ओके फ्रेंड्स, तो आज अपने कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है ये देख लिया। अब हम प्रोग्राम का कैसे रन करेंगे, सो क्लास का नेम जो है हमारा कौन सा, demo1.java, इसकी इस नाम से हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे। आप ठीक से देख लीजिए, उसके बाद मैं प्रोग्राम रन करने वाला हूँ और आपको दिखा दूंगा कैसे हमारा प्रोग्राम रन कैसे करते हैं। ओके, सो एक ठीक से देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। वैसे भी मैं प्रैक्टिकल आपको लैपटॉप पर करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बोर्ड पर दिखा देता हूं। अब जब हम हमारा प्रोग्राम सेव करेंगे, उसको नाम क्या देंगे हम, demo1.java। ओके, जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो जावा सी demo1.java, इस कमांड से हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। उसके बाद जावा और प्रोग्राम में, अब यहाँ पर आपको एंटर प्रेस नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अभी तक हमारा प्रोग्राम क्या हुआ है, सिर्फ कंपाइल हुआ है। जब हम एग्जीक्यूट करने के लिए आएंगे, हमारे कमांड लाइन की डेफिनेशन क्या है कि जब हम आर्गुमेंट कहां पर पास करते हैं, एक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ फंक्शन या फिर प्रोग्राम। ओके, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम। सो ये हमारा क्या हो गया, जावा ये प्रोग्राम नेम। अब ये क्या पर आ गया है, एग्जीक्यूशन पर, एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस देना है आपको, एक स्पेस। अब आपकी जो मर्जी आप ये 2 नंबर दे सकते हैं। अब इसके इन दोनों नंबर के बीच में स्पेस होना चाहिए। अब इसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। जब आप एंटर करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ऐड। अब इसका आउटपुट क्या है हमारा, इसकी एडिशन 50। ये देखिए दोस्तों, हमारा ऐसा प्रोग्राम रन होने वाला है, आउटपुट ये आएगा हमारा। तो इसका प्रैक्टिकल हम लैपटॉप पर देखेंगे। फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम देखने वाले। सो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, क्लास लेते हैं हम cmd args। ओके, ये हमारा क्लास का नेम है, ये यूजर डिफाइन होता है। आपको जो पसंद आए आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारी मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग args। ओके, ये क्या होगा हमारा आर्गुमेंट का एरे है हमारा, क्या
इसी एरे की मदद से, इसी एरे की वे से हम क्या कर सकते हैं, यूजर का इनपुट इस स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं और इस एरे में स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इस एरे का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल लेंगे, int x, int y और सम। ओके, अब इसके बाद क्या है हमारा, x इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसमें क्या स्टोर करेंगे हम, args। इसका मतलब यूजर जो भी पहली वैल्यू डालेगा या फिर जो भी पहली वैल्यू एंटर करेगा वो किस में स्टोर होगी, इस x में। और ये x, ये जो डेटा टाइप है या फिर ये जो वेरिएबल है वो इसके कौन से इंडेक्स वैल्यू पर आप असाइन होगा, 0 पर। ओके, तो ये 0 वैल्यू हमें क्या पर अप्लाई करनी पड़ेगी, इस पर। ओके, अब इसके बाद y इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, अब इसके अंदर हम क्या लेंगे, एरे, और एरे की फर्स्ट इंडेक्स। इसका मतलब y में हमारा सेकंड नंबर प्रिंट होगा और ये कहाँ पर स्टोर होगा, args इस एरे के फर्स्ट इंडेक्स पर या फिर 1 इंडेक्स पर। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, सम इज इक्वल टू x प्लस y। ओके, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट VLN, अब यहाँ पर प्रिंट करते हैं हम एडिशन, क्या है, सम। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्लास या फिर हमारा प्रोग्राम सेव करेंगे। ये प्रोग्राम हमारा पहले ही है तो इसको थोड़ा सा रीनेम करते थे, डॉट जावा। ओके, अब इसी फोल्डर से हम हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा। ओके, अब इसके बाद जावा, अब प्रोग्राम नेम। अब ये जो वैल्यू है या फिर ये जो आर्गुमेंट है कब पास करनी है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ओके, अब यहाँ पर हम क्या प्रिंट करते हैं, 7 और 9। ये देखिए, अब मैं एंटर करता हूं, इनकी एडिशन क्या आ गई, 16। ओके, अब इसके बाद सपोज किसी ने 3rd नंबर प्रिंट कर दिया, सपोज हम फिर से रन एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने 3rd नंबर प्रिंट कर दिया, रिजल्ट आया क्या दोस्तों, नहीं आया। क्यों, क्योंकि हमने क्या कितने वेरिएबल लेके रखे, सिर्फ 2 ही। अब सपोज मुझे अनलिमिटेड नंबर चाहिए तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप लेना पड़ेगा। ओके, तो फॉर लूप के लिए हम क्या करेंगे, ये सब इरेज कर देते हैं हम, ये सब। ओके, सो अब हमें क्या करना है कि मल्टीपल वैल्यूज लेनी है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप ले लेता हूँ, फॉर। अब फॉर लूप के लिए मुझे क्या चाहिए, इनिशियलाइजेशन के लिए एक आई वेरिएबल चाहिए, सो इंटीजर आई, और सम में मैं टेम्पररी क्या स्टोर करता हूँ, 0। सो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन। अब हमारा एरे कौन सा है, ये args नाम का हमारा एरे है, तो आई लेस देन args, इट मीन्स एरे डॉट लेंथ। ओके, और आई प्लस प्लस। अब जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तब सम की वैल्यू क्या होगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसके अंदर क्या होगा हमारा, args यानी एरे की आई इंडेक्स। ओके, फॉर लूप लिया हमने, उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस इंटीजर डॉट पार्स इंट। ये स्टेटमेंट क्या क्या हमने
प्रिंट किया या फिर राइट किया है, और ये जो वैल्यू होगी हमारी कहाँ पर स्टोर होगी, इस सम में, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इस स्टेटमेंट में हमने क्या किया, ये प्रिंट कर दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और फिर से रन करता हूँ। ये देखिए अब जावा सी, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, CMD ARGS डॉट जावा। प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है। अब हमें रन करना है, और एग्जीक्यूशन टाइम पर ही हमें क्या करना है, ये पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट देने होते हैं। सो 11, 12, 13, 14, 15 ये मैंने क्या किए, ये 5 नंबर्स यहाँ पर अप्लाई कर दिए और मैं एंटर करता हूँ। ये देखिए एडिशन कितनी आ गई दोस्तों इनकी, 65 आ गई। ओके, अब इसके बाद मैं आपको एक कुछ नया सिखाने वाला हूँ। आप जावा का प्रोग्राम करते समय आपको ये लगता होगा कि ये जो हमारी मेन मेथड है ये कभी भी बदलती नहीं। ये हमारी कौन सा भी प्रोग्राम हो, ये मेथड एज इट इज़ वही रहती है, लेकिन हम इसके अंदर एक चीज़ बदल सकते हैं, और ये चीज़ बदलने के बाद भी हमको एरर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो एरे है हमारा, इसका नाम हम बदल सकते हैं। अब इस एरे का काम क्या होता है कि कमांड लाइन आर्गुमेंट, यानी जो आर्गुमेंट है उसको गेन करने का काम किसका होता है, इस ARGS इस एरे का होता है। सो ये काम क्या करता है, आर्गुमेंट गेन करने का काम करता है। इसके लिए इसका नाम क्या दिया है, ARGS। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम देता हूँ। ये देखिए क्या है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम, TRB नॉलेज। सो मैंने इस एरे का नाम क्या किया, TRB रख दिया। ओके, अब ये एरे में यहाँ पर सभी जगह पर पास कर देता हूँ। ओके, और ये सेव कर दिया मैंने। अब हम क्या करते हैं, फिर से रन कर देते। ये देखिए ये क्लियर कर दी। सो जावा सी, ये देखिए ये हमारे प्रोग्राम का नेम फिर से कंपाइल हो गया। एरर आया था दोस्तों, नहीं आ गया। अब एग्जीक्यूट करते हैं हम। ये देखिए 10, 20, ये देखिए एडिशन आ गई। ओके फ्रेंड्स, ओके। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कमांड लाइन आर्गुमेंट इन जावा। सो कमांड लाइन से हम किस तरह से यूजर से इनपुट ले सकते हैं विदाउट यूजिंग द स्कैनर क्लास और बफर रीडर क्लास। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।